नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स में माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिस्टर शंकर कुमार जी शिव मेडिकल स्टोर से, क्षमा चाहती हूँ, मिस्टर संजय कुमार जी शिव मेडिकल स्टोर से, और मिस्टर अरुण जैन जी जैन मेडिकल स्टोर से इसके बारे में अपने अनुभव को शेयर करेंगे। अब मैं आप सभी को आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें हम आप सभी से अतिथि वक्ताओं के परिचय के बारे में शेयर करेंगे, यानी दोनों लीडर्स की जानकारी आप सभी से शेयर करेंगे। वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल होगा, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे जो लीडर्स हैं उनसे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और इसके आगे आपको सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी दी जाएगी और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी आप सभी से शेयर की जाएगी। अब मैं आप सभी को अपने पहले लीडर के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री संजय कुमार जी है। उनके मेडिकल स्टोर का नाम शिव मेडिकल स्टोर, जो कि नगराम लखनऊ में है। शिव मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से संचालित है। यह 24 जुलाई 2020 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 1 से 2 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं, और जब से ये जुड़े हैं इनके ग्राहकों की संख्या में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अरुण कुमार जैन है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम जैन फार्मा क्लिनिक है, जो कि बरुआ सागर जिला झांसी में है। जैन फार्मा क्लिनिक अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से संचालित है। यह 2 मई 2022 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और अपने कठिन परिश्रम लगन से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। अब मैं इस डिस्कशन में एमएस सर को जोड़ना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अरुण जैन जी, स्वागत है आपका लीडरशिप वेबिनार में। नमस्ते सर। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ, आ रही सर आपकी आवाज सर। चलिए, बहुत बहुत। तो अरुण जी, मेरा सबसे पहला सवाल, तो आप अपना परिचय दीजिए, अपने मेडिकल स्टोर का नाम बताइए और किस लोकेशन पे वो थोड़ा सा बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा नाम अरुण जैन है सर। मैंने बी फार्मा कंप्लीट करके सर आपका ई क्लिनिक ज्वाइन किया है सर, और हमें इसमें बहुत फायदा रही कि मरीज जो काफी समय से परेशान थे और डॉक्टर्स भी आजकल सही से देखते नहीं है, बट ई क्लिनिक में डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट की जानकारी लेते सर, और बहुत तरीके से मतलब उनकी हर प्रकार की जांच, हर प्रकार की मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए सब कुछ बहुत तरीके से दे रहे हैं। जितने पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे सही होके जा रहे हैं सर, तो मैं इसका बहुत अच्छा लाभ मिला था। झांसी में आपका जो ये लोकेशन है, ये झांसी मेडिकल से कितनी दूर है? झांसी मेडिकल से सर 20 किलोमीटर के लगभग है सर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। तो झांसी मेडिकल, अब आप समझ ही होंगे मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि झांसी मेडिकल अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। हाँ। और मेरे ख्याल से 1 से 2 किलोमीटर का पूरा एरिया है मेडिकल कॉलेज के सामने, जहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल स्टोर और बड़े बड़े डॉक्टर के क्लिनिक है। राइट सर? हाँ सर। तो जैन साहब, सबसे पहले ये मैं बताइए कि आपको कैसे विचार आया कि इसको क्यों मुझे ई क्लिनिक को करना चाहिए? हमने जनरली देखा कि पेशेंट झांसी जा रहे थे सर, बट वहाँ कोई तरीका नहीं है पेशेंट को बात करने का। थोड़ा देखा और कुछ भी दवाई लिख के भेज देते, जा आप दिखा लेना, और मरीज सेटिस्फाई नहीं हो रहा था वहाँ बिल्कुल भी। मरीज दिखा रहा था, आराम नहीं मिल रहा, फिर कहीं ग्वालियर जा रहा, कहीं कुछ जा रहा, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था मरीज को सही से, और ना सही से ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे। लोग जाते थे उल्टा वो हाई फाई फिर चार्ज देते थे, इसका जांच कर लो, ये जांच कर लो, और दवाई बहुत हाई फाई लिखते थे, और मरीज को कुछ आराम, बहुत कम पेशेंट थे सही हो रहे थे। तो आप बता रहे थे कि मरीजों को पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा था, तो ये स्थिति क्या वहाँ के मेडिकल कॉलेज की भी थी, जो लोग मेडिकल कॉलेज जाते थे वहाँ पे? क्या सर? ये स्थिति वहाँ के मरीजों की भी वो भी थी, जहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज जाते थे उनका भी यही फीडबैक मिलता था आपको? नहीं चलता सर, जो ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर दे है ना वो कहीं कहीं चलता था। नहीं नहीं, कुछ मरीज आपके मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे, तो वहां पे भी अगर जाते थे तो वो भी ये फीडबैक देते हैं कि ठीक से वो देखते नहीं है, दवा बहुत हाई फाई लिखते हैं, ऐसा है क्या? सर मैन दवाई बहुत हाई फाई, बहुत महंगी दवाई लिखते थे, और सेकंड जैसा ट्रीटमेंट अपन लोग दे रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं। एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चला अभी झांसी, उससे 1 महीने से कुछ आराम नहीं मिला, जबकि आज डॉक्टर अभिषेक जी हैं, चंदेल जी, उन्होंने लिखा आज बिल्कुल सही ट्रीटमेंट और सही जांच बताई, उन्होंने ये जांच करो तब पता लगेगा। तो इसका मतलब जो मरीज आपके एरिया में उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तभी तो वो आपको आके बताते हैं ये बातें। हाँ हाँ, तभी तो बताते हैं सर। तो ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मरीजों के साथ में।
तो फिर हमारे ई क्लिनिक के बारे में आपको पता कैसे चला? सर अभी इससे पहले हम सर एक मतलब डरते थे, मैं थोड़े कमाते थे और थोड़ा फ्री टाइम में जियो ई क्लिनिक दिख रहे थे सर हम हैं, तो उससे हम ज्वाइंट हुए। उन्होंने क्या किया, पहले एडवांस पैसे ले लिए सर हैं, तो बोले और 10,000 ले लिए थे उन्होंने एडवांस हमसे, और दो कह रहे थे कि हम चालू कराएंगे। हमने कहा नहीं, तो लफड़ा वाला काम है, पैसे लेते जा रहे हैं और क्या पता नहीं किए वापस। हमने उनसे बोला सर पैसे वापस कर दीजिए, हमें जुड़ना नहीं है। तो बोले नहीं, पैसे वापस नहीं होंगे। अपसेट रहे, रात में हम चला रहे थे मोबाइल, फिर एकदम से फेसबुक पे आपका जो ई क्लिनिक का प्रचार देख रहे थे हम, मतलब ज्वाइन करते हैं। फिर मैम से बात हुई, मैम ने बताया ऐसा ऐसा होता है, हमें बढ़िया लगा और मैं चलाया, बहुत बढ़िया, और भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैम का। खासतौर से सिलसिला मैडम भी बहुत अच्छे से पेशेंट को रेफर करती है, बहुत अच्छी से बात बताती है, एक एक चीज पूछ लेती पेशेंट का, पेशेंट को लगता है घर जैसा सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो यहाँ भी ये चीज देखने वाली है कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र और बाकी जो प्लेटफॉर्म है, तो उनमें आपको कैसे पता चलता है कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ऑथेंटिक है, सही है? क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे आपने समस्या अपनी बताई, तो कैसे आप चेक करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सही है? इसमें सर अपने यहाँ ई क्लिनिक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, कोई भी दिक्कत होती तो हाल मतलब मैम से कंसल्ट करके पता लग जाता। अदर में फोन लगा रहा है, वो उठा नहीं रहे, घुमा देते, इसमें नहीं घुमाते। इसमें जो चीज समझ में नहीं आ रही मैम से कंसल्ट करो, मैम हाल बता देंगे, ऐसा ऐसा करो, यार टाइम लग जाएगा, जो भी बात है साफ बता दी जाती है, घुमाने का काम नहीं है यहाँ पे। मतलब बात करके और काम करके पता चल जाता है कि ये संस्था सही है, सही डिलीवरी कर रही है, जो ये बताते वो बताते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, हमारे लिए भी उत्साहवर्धक है कि आप 1-1.5 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने मरीजों को आपने दिखाया, और बाकी प्लेटफॉर्म में जो दिक्कतें हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अब आप 1-1.5 महीना हो गया आपको, तो ई क्लिनिक में सेवाओं के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग क्या क्या सेवाएं देते हैं? ई क्लिनिक में सबसे अच्छी सेवा ये है सर कि जैसे पेशेंट आया है, पहले तो उसका मतलब जो वाइटल चेक कर लो अच्छे से, ठीक है, और उसे बिठा भी दो। कई बार मतलब बात करने के बाद भी उसे कुछ कंफ्यूजन हो, मैम के थ्रू वो बात भी हो जाती है, मतलब कॉन्फ्रेंस में लेके सर बात भी कर लेते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगी मैं, कई बार पेशेंट नहीं है सेटिस्फाइड, उससे बात दोबारा भी हो जाती है। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही या कुछ इशू आ रहा तो दोबारा बात हो जाती है, नहीं कि मैंने फीस ले ली अब हम दोबारा बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, मैम बात कर लेती है। ये चीज अच्छी लगी। और क्या सुविधाएं आपको देते हैं, पता है आपको इसके अलावा? इसके अलावा पहली सुविधा तो परामर्श की हो गई कि आपको सही टाइम पे बिल्कुल समय पे परामर्श मिलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी सुविधा है कि अगर आपका मरीज 2 बार या 3 बार दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो वो आप रिफर कर सकते हैं हमारे सीनियर डॉक्टर्स को, जिनको 30 से 40 साल का अनुभव है, और वो आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे गैप हुआ, कहाँ पे दिक्कत हुई, जिसकी वजह से इस मरीज को आराम नहीं मिला, और वो उसको यथासंभव प्रयास करेंगे कि उसको रिफर करें या उसको ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे उसको आराम मिले। राइट? अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे एमएसओ ये बोलते हैं या बहुत सारा पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे आराम नहीं मिला, राइट? तो अब आप मुझे ये बताइए, जो चीज आपकी बॉडी में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से पनप रही है, आपको क्या लगता है एक खुराक दवा से उसको आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना? नहीं सर, टाइम तो लगेगा। हाँ, तो कम से कम आपको डॉक्टर को पूरा समय देना पड़ेगा, 2 से 3 विजिट 4 विजिट लगने के बाद डॉक्टर को भी डायग्नोसिस बनानी पड़ती कि क्या वो जो चीज वो देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं क्या वही चीज है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी मरीज आए, सर्दी जुकाम बुखार है ठीक है, पहले खुराक में आराम मिलेगा, बट कोई क्रिटिकल केसेस क्रोनिक केसेस का पेशेंट आए तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि सर आराम तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर 1 से 2 या 3 विजिट करेंगे, हमें मौका देंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं जो दवा आप देते क्या आप श्योर होते ही आराम करेगी? क्या सर? जो आप दवा देते हैं अपने मरीजों को, तो 100% क्या भरोसा होता है कि वो आराम करेगी? सर श्योर तो नहीं कह सकते, बट कोशिश कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना
तो डॉक्टर को भी मौका देना पड़ेगा, वाइटल्स देंगे, डायग्नोसिस बनेगी, तो उसके लिए 1 या 2-3 विजिट चाहिए होंगे, तभी उनको आराम मिलेगा। और जब उनको आराम मिलेगा तभी वो दोबारा से पेशेंट आपके लिए लेके आएंगे। और इसके लिए जो हमारी डेडिकेटेड सर्विस है, जो इसके लिए डेडिकेटेड पर्सन है, वो है डॉक्टर श्रद्धा मैम, जो कि खुद एक डॉक्टर है, और वो आपके मरीजों से भी बात करती हैं कंसल्टेशन के 3 दिन के बाद कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। अगर आराम मिला है तो स्किप कर देती, नहीं मिला तो वो वापस कहती है आप जाके दिखाइए, या अगर 2 या 3 विजिट का आराम नहीं मिला तो अरेंज करती हैं कि सीनियर डॉक्टर के साथ उनका विजिट हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, है ना, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। मगर हम जो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर आपके पेशेंट को नहीं छोड़ेंगे, तो वो प्रॉमिस हम पूरा कर रहे हैं। अब कोई सा प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जैसे आपने मुझे बताया जिम्मेदारी, कोई फोन नहीं उठाता है, कोई दवा नहीं बताता है, कोई आपको सही रास्ता नहीं बताता है, हमारे सर प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। जो सही है, जो सही सलाह है वो हम आपको बताएंगे, जिससे आपका काउंटर पे कोई बात नहीं आए। आपका काउंटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट हम सही बात बताते हैं पेशेंट को। पेशेंट इरिटेट होता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो ठीक होके जब आपके पास आएगा ना, तो आपको आपसे ज्यादा हमें खुशी होगी। तो इस सुविधा का अरुण जी हमेशा ध्यान रखिए, सुविधा आपके लिए बनाई गई है, आपके मरीजों के लिए बनाई गई है। डॉक्टर श्रद्धा मैम का नंबर आप तुरंत लीजिए, और कोई भी पेशेंट अगर आपको बोलता है तो उनसे बोलिए कि आप तुरंत डॉक्टर श्रद्धा को फोन लगा के ये सुविधा का ले सकते हैं लाभ। ठीक है सर। तो आपको जब आपने अपना मेडिकल स्टोर खोला, इस तरह से ई क्लिनिक खोला, तो किस तरह के फायदे आप सोच रहे थे कि किस तरह के फायदे मुझे मिलेंगे इसमें? ई क्लिनिक सर जी, ई क्लिनिक से पहला फायदा जो है कि लोग विश्वास नहीं करते। ई क्लिनिक से क्या है, लोग जब डॉक्टर से बात करते थे तो भरोसा बढ़ जाता था, कोई दवाई हम देंगे मतलब रहता है, पर डॉक्टर से बात करने के बाद मरीज का जो बिलीव है वो 100% श्योर हो जाता था तब सही होना है। तो अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता, और साथ में हमारे ऊपर और हमारे स्टोर के ऊपर और क्लिनिक तीनों पे बढ़ जाता विश्वास। और सबसे बड़ी दवाई है बिलीफ। बिलीफ अगर आपसे हो गया तो आप पक्के में सही होके जाएंगे आप। एक तो भरोसा हो गया कि मरीज जब दिखाता है, डॉक्टर से बात करता है। कोई और फायदा आपको लग रहा है इसके अलावा? इससे सर क्या होता है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। एक लोग सही होता है सर, एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, पेशेंट की संख्या भी बढ़ती है सर। अभी बढ़ रही आपके स्टोर पे बढ़ रही है संख्या जब से आपने दिखाना स्टार्ट किया? नए तो लोग आ रहे हैं सर, और सही होके जा रहे हैं तो वो दूसरे को बता रहे हैं सर। और आपका जो दवा का सेल है, प्रिस्क्रिप्शन सेल है, वो बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। और सेकंड सर एक तो ये कि यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर बैठे, 3-4 डॉक्टर बैठे, बट क्या, लेकिन अब लगा कमीशन होने लगा। पहले कमीशन नहीं था कोई, हम डॉक्टर से तो हमारा मतलब चलने लगा, तो मैं पेशेंट खींच के आने लगे यहाँ पे। पहले पेशेंट नहीं आते, सिर्फ ओनली प्रिस्क्रिप्शन दिया तो आई दी चले गए, आप लेकिन पेशेंट खींच रहे हैं। बिल्कुल, अब पेशेंट अगर आएगा तो आपके यहाँ से कंसल्टेशन भी कराएगा और आपकी दवाइयां भी ले जाएगा। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपके सभी मरीजों को हम सही इलाज प्रदान करें जल्दी से जल्दी, जिससे आपका प्रिस्क्रिप्शन सेल बढ़े। और यही एक रास्ता है। कोई और अगर प्लेटफॉर्म बोल रहा है कि साहब हम ये कर देंगे, हम, ऐसा कुछ नहीं है सर। मरीजों को आराम चाहिए, उनके लिए माध्यम कोई मायने नहीं रखता, माध्यम कोई भी हो, उनको आराम अगर मिलेगा तो वो कहीं भी जाएंगे। इस बात से आप सहमत होंगे, है ना? जो झांसी जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, आराम मिल सकता है, तो कहीं भी जा सकते हैं। उनको आराम से मतलब है ना, माध्यम कोई भी हो, बस रिलीफ चाहिए इसी तरीके से मिले। बिल्कुल। तो आपको जो ट्रेनिंग प्रदान करी गई संस्था द्वारा जो पता, उससे संतुष्ट है आप पूरी तरीके से? जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी 4 से 5 दिनों की, हाँ उससे संतुष्ट है आप? हाँ ठीक, सेटिस्फाइड है। तो आपको लगा कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी गई जो पहले आपके पास नहीं थी? हाँ तो पहले नहीं थी वास्तव में, पर जो ट्रेनिंग हुई उसके थ्रू मतलब पहला पेशेंट कैसे, मतलब पहले तो फॉर्म भरना नहीं आता था, फॉर्म फिलअप करना वगैरह धीरे सब सीख गया था। और आपको ये भी पता चला होगा कि सही वाइटल्स कैसे लेने हैं? हाँ क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, और प्लस हिस्ट्री कैसे लेना है। हाँ तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी स्टोर अगर सही तरीके से पेशेंट को वेलकम करेगा, वाइटल्स लेगा, हिस्ट्री लेगा, फॉर्म भरेगा,
वो पेशेंट उसके पास से दोबारा कभी नहीं जाएगा, उसी के पास आएगा। क्यों? अभी जब मैं विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ इतने सारे स्टोर्स होते हैं, पेशेंट आया, भैया ये प्रॉब्लम है, उसने पेशेंट ने दवा दे दी। कोई डॉक्टर भी आपके लोकल में इतने अच्छी तरह से नहीं देखता है ना। तो सोचिए ना, पेशेंट जब आपको अभी कम पैसे उसके हिसाब से देगा और इतने अच्छे से देख रहे हैं आप लोग, तो उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। तो इसको प्लीज प्रैक्टिस में लाइए, हमेशा करना है, यही आपको आगे लेके जाएगा, यही आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा, है ना, कि आप इतनी अच्छी सुविधा देंगे। तो जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जैन साहब जो पढ़े लिखे नहीं होते और जिनको ये नहीं पता होता है कि पर्चा क्या होता है डॉक्टर का, तो उनको कैसे समझाते हैं आप? उनको सर जैसे समझ नहीं आता तो बस ये दवाइयाँ लिख के दे देते, बस ये दवाई ले लो, अगर ऐसे सिखाना है बस। नहीं, उनको नहीं, जैसे किसी को ये नहीं पता कि पर्चा क्या होता है, कंसल्टेशन क्या होता है, तो उसको कैसे समझाते हैं कि आप ई क्लिनिक में कंसल्ट कराइए हमारे? तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, समझा देते कि सर देखिए आज के टाइम पे आप जैसा जानते हैं कि डॉक्टर आपको मतलब दूर से पूछता है ना, अगर हाथ तो पकड़ता नहीं आपका, दूर से बात करता है। ऐसे मोबाइल में हो गया आप कि वो आप डॉक्टर आपके सामने रहेगा, वो आप सब चीज पूछेगा, बताएगा, आप बता देना और दवाई वो लिख के देगा, वो खा लेना, आराम पड़ जाएगा। तो एक दो बार दिक्कत हो तो शुरुआत में तो समझ जाता है कि नहीं ये भी वही चीज है, बस वही चीज है, बस थोड़ा टेक्नोलॉजी बदल गई, इतना है बस। समझ जाते हैं आदमी को, लोग आजकल लोग समझदार हैं जो जानते तो जो आपके बगल में जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो क्या सारे एमबीबीएस और एमडी हैं? नहीं सर, कुछ सर मतलब बीएमएस है, कुछ झूला छाप है सर। कोई झोला और छाप है। तो कुछ अब आपको पता चल गया है कि आपकी ये सुविधा है उनसे क्यों बेहतर है। हाँ सर, उनसे कई गुना बेटर है। और इसमें ही क्लिनिक में सर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है, क्वालिटी अच्छी है। कितनी दिक्कत हो मतलब डॉक्टर ऐसे हैं यहाँ पे, मतलब आपसे सर तो बड़ी से बड़ी बीमारी मतलब बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर लेता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो क्वैक्स होगा या झोला छाप होगा, उसको एक तो प्रोसीजर नहीं पता होगा, चिकित्सा की जानकारी नहीं होगी, तो वो मरीज को ना परेशान करेगा, उससे पैसे ऐंठेगा, है ना, कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एकदम से साल भर या 6 महीने या 2 साल के बाद मरीज को ट्रॉमा हो जाएगा। और जब ट्रॉमा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सीधा बेचारा हॉस्पिटल भागेगा। अब जो वहां का डॉक्टर है वो ये तो नहीं बता सकता कि इस डॉक्टर की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, बट एक्चुअली में सफर पेशेंट को करना पड़ता है। साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जो दवा चल रही है वो दवा नहीं चलती, जो दवा अच्छी चलनी चाहिए उसकी जगह सेकेंड हैंड दवा चलती है ना, जो दूसरे लेवल की दवाइयां होती हैं, सही जानकारी नहीं होती, तो क्या होता है, अल्टीमेट पेशेंट को सफर करना पड़ता है। बट हम, है ना। हाँ, अभी एक हफ्ते पहले की बात है सर, एक पेशेंट था, वो 2 साल से इलाज करा था झूला छाप डॉक्टर के पास। उसे इतना भयंकर पेन हो गया सब बॉडी में कि वो इसे तुरंत रेफर करना पड़ा वहां पे अस्पताल हमारे पास आए, उन्होंने रेफर कर दिया, मैम ने लिख दिया था कि इन्हें जिला अस्पताल ले जाओ, वहीं इलाज होगा। वहां शायद उसकी डेथ हो गई सर। तो कह रहे झूला छाप डॉक्टर का जो थोड़ा बहुत मिस पॉइंट रहता है कि आता है नहीं है, वही इलाज करते रहते हैं। अच्छा, हमारी कुछ व्यवस्था भी इस तरीके से कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते वो दुकान बंद करके भाग जाते, दूसरी तरफ चले जाते, क्योंकि उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि जब उनके ऊपर कोई इस तरह का दबाव नहीं है प्रशासन का, शासन का, तो उससे भी उनको बड़ी मदद मिलती है। तो हमारे, आपको पता है ना, हम लोग सिर्फ एमसीआई डॉक्टर्स को ही अपने क्लिनिक में दिखाते हैं। हमारे पास जितने भी डॉक्टर हैं सब एमसीआई रजिस्टर्ड है। इसका मतलब सारे डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर है, उसी के बिहाफ पे वो देखते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है सारे स्टोर को देखने के लिए, जो भी वो प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं उनके डॉक्टर एमसीआई से रजिस्टर हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको अनुभव है, वही इस पद्धति के हिसाब से अच्छा इलाज कर सकते हैं देख के। तो अगर अब कोई महिला आती है आपके पास जैन साहब, तो कैसे उसे आप मैनेज करते हैं या प्रेरित करते हैं कि आप हमारे यहाँ जो महिला डॉक्टर हैं उनको दिखाइए? जैसे कोई महिला डॉक्टर आती है तो जनरली पेशेंट यहाँ वही फीवर बुखार खांसी वाले आते, ठीक है, और किसी को एमसी वगैरह दिक्कत होती तो पूछ लेते, तो उसका ज्यादा डॉक्टर मैडम लेडीज डॉक्टर से बात करा देते। उन्हें एक अलग कमरा रखे हैं सर, मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट है, वहां पे उन्हें मोबाइल दे देते और भेज देते, वो अपने हिसाब से मैम से बात कर लेती। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे
हमारा अभी करीबन हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, तो पहला जो फेज है सर्दी जुकाम बुखार वाला, ये तो क्लियर हो गया। अब जो दूसरा फेज है वो है हमारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का, राइट? तो अगर आप क्या, हाँ, सुपर स्पेशलिटी मतलब क्रिटिकल केसेस, तो आप अपने किसी मरीज में कैसे पता लगाते कि इसको कोई गंभीर बीमारी है? सर उसके हालत देख रहे हैं, जैसे वो बोला कि सर हमारा 1 महीने से इलाज चला, आराम नहीं पड़ रहा, तो हम चाहते हैं केस हल्ला नहीं बड़ा है, सर तो बड़े फोन डॉक्टर से अपने दिखा सामने रख लीजिए, थोड़ा पास में, फोन अपने सामने, आपका देंगे। फेस नहीं आ रहा हाँ, अभी बोल रहा है जैसे कोई पेशेंट आया सर, है। जी। देखा हमने कि क्या दिक्कत है, बोला मुझे 1 महीने से बुखार चल रहा है, 1 महीने से दिक्कत आ रही है, तो समझ जाते पेशेंट काफी खराब है, तो उसके लिए हम पर एमडी डॉक्टर चंदेल जी से बात कराते हैं आपसे। ओके, मतलब आप क्या देखते हो उसमें, आप कैसे पता करते हैं कि इसको क्या दिक्कत है? जैसे आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो ऑनलाइन चिकित्सा मित्र या ई क्लिनिक में एमएसओ का क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे सर? ई क्लिनिक में एमएसओ का मतलब मेडिकल स्टोर ओनर का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? सर मैं तो समझ गया इन्हीं का मतलब पहले तो आपको पेशेंट को डायग्नोस करना पड़ेगा कि पेशेंट को दिक्कत क्या है और किस टाइप के डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट कराना है ना। जैसे आप महिला डॉक्टर है तो आपको ये चीज देखना होगा दिक्कत क्या है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर सेलेक्ट करने होंगे। और उसके मेन वाइटल्स बहुत जरूरी होता है, बीपी वगैरह चेक करना, पल्स वगैरह चेक करना, फीवर है कि नहीं है, वेट कितना है, ये सब बहुत एक्यूरेटली चेक करना पड़ता है सर। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने समय देने के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी और भी हमारे साथ स्टोर हैं, इस सेशन के अंत में वो आपसे क्वेश्चन शायद हो सकता है करना चाहें, तो अब हम लोग जुड़ेंगे संजय जी के साथ में जो बाराबंकी से, तो हम संजय जी को कनेक्ट कराइए। हाँ मैम, तो बेसिकली जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि मैं आपको भी सबसे मिलाना चाह रहा था कि जो मेन हमारा सेगमेंट है वो है पेशेंट रिलीफ का। तो पेशेंट रिलीफ के थोड़ा सा ये बताइए कि कंसल्टेशन होने के कितने दिन के बाद पॉलिसी के अनुसार आप लोग कॉल करते हैं, और अगर कॉल के बाद मरीज को आराम नहीं मिलता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है कि कैसे सीनियर डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टोर्स को। सर देखिए, जो कि जैसा कि सर आपसे पहले भी वेबिनार्स में डिस्कशन हुआ ही है कि हम लोग कॉल करते हैं। पहली बात तो सर ये कोशिश यही करते हैं कि कंसल्टेशन के 3 से 4 दिन में हम उन्हें एक बार जरूर संपर्क करें। और सर कभी कभी ये भी डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसे समय लगेगा। 1 महीने के ट्रीटमेंट में हम लोग मान लीजिए सर कभी कभार समय के अनुसार कॉल करते हैं कि मान लीजिए 1 हफ्ते में उसे कुछ असर होना शुरू होगा अगर लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो सर डिपेंड करता है केस टू केस, लेकिन यूजुअली हम लोग 3 to 7 डेज में कॉल कर लेते हैं पेशेंट्स को मैक्सिमम, ठीक है। सर दूसरी चीज ये कि अगर पेशेंट रिलीफ है तो बहुत अच्छी बात है। हम उससे कहते हैं कि भाई आप आपके पास हमारा अब नंबर भी है, एमएसओ को आप जानते हैं, आप संपर्क में बने रहते हैं। हम उनसे कहते हैं कोई समस्या है तो आप तुरंत हमें संपर्क करें बिना देर किए। आपकी सबसे बेस्ट जो मदद होगी वो हम आपकी करेंगे, ठीक है। चाहे सर वो कंसल्टेशन से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, उससे हमें कोई नहीं, हम सब कुछ करेंगे, बस आप हमें बताइएगा, हमारे संपर्क में बने रहेगा। सर जो पेशेंट फुली रिलीफ है उनको तो हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, वो तो खुश रहते हैं ट्रीटमेंट से, खुद ही कहते हैं कि हमें आराम हो गया है। और जो पेशेंट सर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी दवा चलाते रहते हैं सर, उनको हम फिर फर्दर टाइमली उनसे संपर्क करते हैं। जिनसे संपर्क सर हो नहीं पाता है किसी कारणवश, वो उठाते नहीं है, स्विच ऑफ जाता है, या सर उनका तो हम फिर एक बार मंथ में रिपीटेडली सर उनका 1-2 महीने फिर हम उनका लेते रहते हैं कि शायद अब लग जाए, शायद अब फोन उनका ऑन हो जाए तो हमारी बात हो जाए। तो सर इस तरीके से हम एक साइकिल पूरी अपनी चलाते हैं हर मंथ हर पेशेंट्स के अगर लिए। किसी मरीज को 2 या 3 विजिट के बाद जैसा आराम नहीं मिलता है तो सीनियर डॉक्टर को क्या, उसकी क्या प्रक्रिया, मतलब कैसे लिस्टेड कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो हम ये रूल आउट करते हैं कि जो पेशेंट किस समस्या से ग्रसित है, मतलब किस स्पेशलिस्ट को दिखाना इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले सर हम पेशेंट की डिटेल उससे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं कि वो एक्चुअली में परेशान है किस बात से। जब हम ये रूल आउट कर लेते हैं उसके बाद हम उसे स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। डिपेंड करता है सर कैसा पेशेंट है, क्या परेशानी है उसको। और उसमें फिर समस्या का समाधान कैसे करते हैं आप?
सर डॉक्टर से हम बात करते हैं कि इस तरीके से जो है ये पेशेंट दिखा चुके हैं 2-3 बार, और हम पेशेंट से कहते हैं अब अपनी पूरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ लेकर जाना है। आज तक आपने जहां भी इलाज कराया है A to Z आपने सब कुछ डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर को ये ना लगे कि आप 3 बार ट्रीटमेंट करा चुके हो तो वो फिर से शुरू करें। वो आपका एक एडवांस ट्रीटमेंट करें ताकि आपको क्विक रिलीफ मिले। तो सर इस तरीके से हम पेशेंट के साथ बने रहते हैं और फिर उसका फॉलोअप लेते हैं कि भाई आपको आराम हुआ नहीं हुआ। तो सर ज्यादातर पेशेंट्स को सर हो जाता है, जो मेरा अनुभव है। बहुत कम ही ऐसे होते हैं सर जिनको रेफर करने की आवश्यकता पड़े। बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिनकी डायग्नोसिस बनती है, उन्हें रिफर करा जाता। तो रिफर मैम क्यों करा जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में? सर जब केस बहुत क्रॉनिक हो जाता है, मतलब सर जिसमें कि जैसे आपको सर एज इट इज सर्जरी रिक्वायर्ड है, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको इंजेक्टेबल्स चाहिए, या आपको कोई ऐसा केस आ गया है जैसे कोई मतलब कैंसर के किसी सिम्टम की शुरुआत हो गई है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए जो है जैसे सर एसटीडीज होती हैं, या महिलाओं को बहुत सारी ऐसी समस्या होती है यूट्रस में उनको जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उसके लिए सर कभी माइनर सर्जरी, कभी माइनर ट्रीटमेंट, कभी सर फिजिकल एग्जामिनेशन की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एडवांस जिसमें जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की या इन्वेस्टिगेशंस की। सर इसी तरीके के केसेस को हम लोग रेफर करते हैं, जिनको हम एक्चुअल में चाहकर भी दवा देने के बाद भी हम समझ लेते हैं कि इससे अभी काम नहीं बनेगा, अब उसे हायर सेंटर जाना ही पड़ेगा। तो जो आपका अनुभव है इन सब सारी कॉलों को करने का, तो किस तरह की कंडीशंस होती है जिसमें मरीज को 3 या 4 या 5 बार विजिट करनी पड़ती है? किस तरह की बीमारियां होती है? सर देखिए सर विजिट जो 3 से 4 या 5 बार जो पेशेंट विजिट किया होता है, सर आप ये मान के चलिए कि उसे आराम होता है। ठीक है, ऐसा बहुत सर आप रेयर देखेंगे कि जो 5वीं विजिट में आया उसे आराम ना हो। वो पेशेंट सर वही होगा जिसका कोई लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट चलना है, मतलब सर जैसे शुगर है, बीपी है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है सर जो लाइफ टाइम थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाती हैं, जैसे सर घुटने का दर्द हो गया या किसी चीज की डेफिशिएंसी है जिसको लॉन्ग टर्म हमें कंपनसेट करना है। तो इस तरीके की सर जो बीमारी चलती है, थोड़ी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज अगर कुछ हुए जो मेडिसिन से हमें ट्रीट करना है, जैसे माइग्रेन वगैरह हो गया, तो सर इस तरीके की बीमारियों में ही लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। और सर जो 5 बार जो पेशेंट आता है, अब सर वो आप मान के चलिए वो सेटिस्फाइड है, तभी वो 5वीं बार आया है, वरना सर 5वीं बार फिर नहीं आएगा कोई भी। तो अगर आपके एमएसओ ये बोलते हैं कि हमारे मरीजों को आराम नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या उनकी जानकारी का अभाव है या प्रोसेस उन्हें नहीं पता है? क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? सर देखिए, जो एमएसओज हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं, जिनसे भी मेरा संपर्क रहता है, किसी ना किसी पेशेंट के थ्रू भी बात होती, की वजह से भी बात होती है या पर्सनली भी बात होती है, वो ऐसा कभी अभी तक नहीं कहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को आराम नहीं। सर वरना इतने लंबे समय तक कोई क्यों बना रहेगा? जो न्यू पेशेंट्स, जो न्यू मेडिकल स्टोर्स हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में उनको ये चीज डर थोड़ा रहता है, तो सर हमारे तरफ से उनसे पूरी बात हम लोग करते हैं, उनको पूरा काउंसिल करते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स को ये तक मैंने अपनी तरफ से सुविधा दे रखी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आए, आपको डर लग रहा है, आप पहले मुझे फोन करो, पहले मैं पेशेंट से बात करूंगी, फिर जैसा मैं कहूंगी आप ऐसे करो, फिर आपके पेशेंट को आराम कैसे नहीं मिलेगा। जैसे सिंगल लाइनर एक रीजन होता है ना कि सर उन्हें हमारे प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है, या उन्हें ये नहीं पता है कि क्रोनिक बीमारियों को कैसे ट्रीट करना है या कैसे पेशेंट को बताना है, क्योंकि पेशेंट जो उन्हें बताता है वही वो हमें बताते हैं। तो वो क्या रीजन है? सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी ऐसी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन हाँ जब पेशेंट से बात होती है तो थोड़ा सर हिस्ट्री थोड़ी और बेटर होनी चाहिए। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा छोटी छोटी डिटेल्स थोड़ा मिस आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो और सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हमने दवा ली थी, हमने तो पहले भी इलाज कराया, तो मैंने उनसे पूछा आपने बताया था, बोले हाँ बताया था, पर कभी कहीं ये मेंशन नहीं होता है, या कहते हैं नहीं बताया था, या उन्होंने पूछा नहीं। सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स, थोड़ा हिस्ट्री सर और स्ट्रॉन्ग अच्छे से हो, डिटेल्ड, सर पहली तो ये प्रॉब्लम रहती है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि हाँ। एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा कोई रीजन है? सर एक मुझे और प्रॉब्लम लगती है सर, वो ये है कि जो पेशेंट से जब मैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो उसमें ये चीज निकल के आती है सर कि उनको प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा रहता है, सिर्फ दवा नहीं सर, इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई पेशेंट रेफर्ड भी रहता है तो उसमें से सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं कि मैं रेफर्ड हूँ।
ठीक है, तो सर हम लोग तो इतना करते हैं कि सर डिटेल प्रिस्क्रिप्शन से जानकारी देना आवश्यक है सर, ये मुझे लगता है। मतलब अगर कोई एमएसओ आपको ये बोलता है कि हमारे मरीजों को आराम नहीं मिल रहा है, तो एक तो हिस्ट्री का इशू है, प्लस दूसरा है कि वो प्रिस्क्रिप्शन या जानकारी पूरी तरीके से एमएसओ को, मतलब मरीज को नहीं बता। हाँ सर, ये भी कहीं कहीं लैक होता है। और बाकी सर ये है कि हाँ फर्स्ट, इसके अलावा सर कोई बहुत मोटी वजह है तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर एमएसओ अपनी तरफ से सर पूरी कोशिश कर रहा है, और सर रिलीफ भी पेशेंट्स को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एमएसओ ऐसा हो जो कहे मेरे एक भी पेशेंट को आराम नहीं है। ठीक है, तो सर हम लोग बने रहते हैं, तो प्रॉब्लम सर मेजर तो नहीं है सर बहुत, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी सर चीजें जिन्हें थोड़ा हम और स्ट्रॉन्ग कर ले तो बेनिफिट सर दिखने लगेगा और ज्यादा। बेसिकली आपका रोल क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट में? आप कौन सा डोमेन को लीड करती है? सर मेरा तो मेन डोमेन यही है कि पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है। तो पेशेंट का रिलेशनशिप सर एमएसओ से भी होता है और डॉक्टर से भी होता है। तो सर इन तीनों के बीच जो रिलेशनशिप है सर उसको कैसे मैनेज करना है, अगर पेशेंट को समस्या है तो एमएसओ की तरफ से कमी हुई है वो भी हमें देखना है, डॉक्टर की तरफ से कमी हुई है तो वो भी हमें देखना है, और अगर पेशेंट लापरवाही कर रहा है, डॉक्टर की एमएसओ की बात नहीं सुन रहा है, तो सर वो भी हम नोटिफाई करते हैं कि यहाँ से कमी है। बिल्कुल, आप एक ब्रिज का काम कर रही हैं कि अगर डॉक्टर को कोई दिक्कत है एमएसओ से, वो उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग करना पेशेंट के बीच में, और इन सब का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि पेशेंट रिलीफ, मरीज को कैसे रिलीफ मिले। जी सर, जी सर। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है सारे एमएसओ जो जुड़े हैं उनको आज काफी क्लियरिटी रही होगी, और आई होप आपने नंबर सबको शेयर किया होगा ताकि वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पाए और हाँ सर, जल्दी से जल्दी उनके मरीजों को इस तरह का कोई इशू है। माधुरी क्या जुड़ गए हैं संजय जी? नहीं सर, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। उनका नंबर जा, ठीक है, तो श्रद्धा मैम के साथ कंटिन्यू करते हैं। श्रद्धा मैम ये बताइए, नॉर्मली जो मरीज आपके पास आते हैं या जो नए या जो पुराने मरीज होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल मैम, बताइए। सर जो पुराने मरीज होते हैं हमारे, जो उनको सर ये उनके पास थोड़ा सा जानकारी का जो लेवल होता है उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे सर उन्हें पता होता है कि जो है हमारा एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हमने जाना है और हमारा इलाज हो जाएगा, वो खुद भी जाते हैं, परिवार को भी लेके जाते हैं, अपने हित मित्र को भी बताते हैं। जो न्यू होते हैं सर वो अभी एक एक्सपीरियंस के या एक्सपेरिमेंट के फेज में हमें मिलते हैं। अगर उन्हें आराम मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे लगता है या कम आराम मिलता है तो वो थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं सर, या थोड़े से कि पता नहीं ऐसा तो नहीं ऑनलाइन में आराम मिलेगा कि नहीं। तो सर हम वहां पर उन्हें काउंसिल करते हैं कि जो है ये फर्क सर रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस का सर थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, अदरवाइज कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, जानकारी और सर कॉन्फिडेंस बस इसी का थोड़ा सा रहता है। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा। तो माधुरी कोई स्टोर है जो क्वेश्चन करना चाहता है जैन साहब से और डॉक्टर श्रद्धा से? सर आप सभी के पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, प्लीज क्लिक कर लीजिए अनम्यूट पे। हाथ उठा के अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। विशाल कुमार सर, आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट जा रही है। सर प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। विशाल सर प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए। कितना फ्रेम पे लाइए उनको, 2 फ्रेम पे। विद्यासागर सर। हाँ सर बताइए, क्या प्रश्न है आपका? शैलेश कुमार सर, आपका कोई प्रश्न? नो मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। सत्यांश मेडिकल स्टोर, अनम्यूट की रिक्वेस्ट जा रही है सर। फ्रेम पे लाइए आप उनको। तो मैं हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी। बताएं सर, क्या प्रश्न है आपका?
प्रश्न तो सारे जवाब तो मैडम ने दे दिया पहले ही, श्रद्धा मैडम ने, बिल्कुल। सवाल तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, हमें बड़ी खुशी हुई आपने पेशेंट दिखाना स्टार्ट किया, तो आपका आत्मविश्वास भी आज काफी अच्छा लग रहा है। सर आत्मविश्वास तो हमेशा से अच्छा रहा है, बस थोड़ा डावाडोल हो गया था। बिल्कुल सही। चलिए, तो कोई प्रश्न है आपका, बताइए। नहीं सर, लगभग तो सारे जवाब तो मैडम ने पहले ही दे दिए हैं, तो कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन तो बचा नहीं है। हाँ बिल्कुल। नहीं, वैसे कभी भी कोई स्पेशल क्वेश्चन आए, सद्या मैम से रिलेटेड है, उनका नंबर है, माधुरी मैम से उनका नंबर है, मेरा नंबर भी आपके पास है, मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी आए जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है। मेरे पास श्रद्धा मैम का नंबर तो नहीं है, बाकी श्वेता मैम और माधुरी मैम आपका सबका नंबर तो है। सद्या मैम का नंबर भी माधुरी मैम आपको भेज दूं। नहीं, जैसे होता है ना सर, कभी जैसे कोई मैडम है जो डॉक्टर, मतलब जो उस टाइम पे उनका एक अपना टाइमिंग है, 10 से 4 है, 10 से 2 है, 5 है, जो भी, तो उसके बाद अगर कभी कोई पेशेंट आ गया अचानक से, फिर दिखाना होगा, तो फिर उस केस में उनको तो दिखा नहीं सकते जिसको वो दिखा चुका है पेशेंट, तो उस केस में फिर दिखाना होगा, तो फिर हमको श्रद्धा मैम को दिखाना होगा। नहीं, सद्या मैम कंसल्टिंग डॉक्टर नहीं है बेसिकली। अच्छा, डॉक्टर सद्या इज ए नॉट ए कंसल्टिंग डॉक्टर। ये बेसिकली जो डोमेन है पेशेंट रिलीफ का, जो डिपार्टमेंट है, उसको लीड करती है। राइट सर। तो ये जो मरीजों को आराम नहीं मिलता है, तो ये खुद इटसेल्फ एक डॉक्टर है। कोई पेशेंट तो, है नहीं, अगर जैसे कोई पेशेंट है, जैसे सिलसिला मैम को दिखाता है, अगर वो 10 से 4 के बीच में अवेलेबल है, अगर वो उसके लिए आपको माधुरी मैम से बात करनी पड़ेगी। माधुरी मैम को आप फोन करेंगे। मैं कैसे दिखा सकता हूँ? वो माधुरी मैम आपको, माधुरी क्या कर सकते हैं इस केस में? सुन रही हैं आप हमारी आवाज? माधुरी मैम अगर बताइए मैम क्या कर सकते हैं? सर, उस केस में पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमारे साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करनी होती है, फिर हम वो इंफॉर्मेशन श्रद्धा मैम से शेयर करते हैं, और वो डॉक्टर से कनेक्ट करके फिर वो सारी डिटेल्स जो है, अगर पेशेंट को हमें ऑन स्पॉट कंसल्टेशन कराना पड़ा कॉन कॉल पे, तो हम वो करते हैं सर, अगर शेड्यूल के बिना है तो। ठीक है सर। ओके, मतलब फोन पे आप व्हाट्सएप पे सारी डिटेल मैम को भेजेंगे, मैम डॉक्टर श्रद्धा को भेजेंगी, डॉक्टर श्रद्धा डॉक्टर साहब से बात करके फिर फोन पे आपके मरीज से बात करा के पर्चा भेज देंगे। जी। तो आपका मरीज का कंसल्टेशन हो जाएगा, बट उस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, बट चूंकि इमरजेंसी है, जल्दी है, उस तरीके से पेशेंट आपका वापस नहीं जाएगा। जी, दोबारा उसको विजिट पे बुला लीजिए, जब का शेड्यूल हो, तो वो मैच हो जाएगा पूरा। हाँ, वो तो ठीक, वो तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा उसको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा 1-2 दिन का, और तब शेड्यूल होगा, आप दिखा दीजिए उसको, तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। जी, चलो, थैंक यू सर। श्वेता, और कोई जो है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछो जरा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी स्टोर का कोई क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, या चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, अगर नहीं है सर, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अब मैं आप सभी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जब भी कोई स्टोर ई कंसल्टेशन कराता है, तो उनको दिए गए नीचे बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके फोन का क्रोम अपडेट होना चाहिए। जब कोई मरीज को आप रजिस्टर करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो डॉक्टर की विशेषज्ञता, वेटिंग टाइम और डॉक्टर की फीस पर अवश्य ध्यान दें। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद फ्लो बोर्ड पर एक्टिव रहें, जिससे डॉक्टर की कॉल मिस नहीं होगी और कंसल्टेशन आपका डिले नहीं होगा। ई परामर्श के समय मरीजों की पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई सभी बातों की जानकारी अपने पेशेंट को दें। अगर कोई इंस्ट्रक्शन डॉक्टर ने दिया हुआ है, तो वो आप अपने पेशेंट को जरूर शेयर करें। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक ले डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। कृपया पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद फोन स्क्रीन या ओसिम एप्लीकेशन बंद ना करें, और इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल केसेस को दर्ज ना करें। भी मेडिकल स्टोर्स हमारे साथ में जुड़ता है, तो उसको क्या क्या लाभ मिलता है। पहला, उसके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होती है, चिकित्सा सुविधा होती है, मरीजों की संख्या बढ़ती है उनके स्टोर पर, दवाओं की बिक्री बढ़ती है। दवाओं की बिक्री बढ़ने से वित्तीय लाभ होता है स्टोर पर। स्टोर की क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ती है, और प्रतिष्ठा बढ़ने से सामाजिक पूंजी बढ़ती है।
हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे। धन्यवाद।